चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 की ओर। इसमें बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये जो समीकरण दिया गया है इनमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी के कौन सा ऐसा मान होगा कि इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए ए बी का मान हम ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। तो ये समीकरण दिया गया है, तो इसमें हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण का क्या हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने के लिए क्या होता है कि a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 का, बराबर होता है c1 बट्टे c2 का। अगर कोई भी समीकरण का अपरिमित रूप से अगर अनेक हल हो तो क्या होता है, अगर उसकी अनुपात को तुलना करें तो a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 और बराबर होता है c1 बट्टे c2 का। तो चलिए हम इसमें a1 a2 b1 b2 का हम मान निकाल लेते हैं। तो ये समीकरण जो दिया गया है यहाँ से हम देख लेंगे। इसको हम सबसे पहले सजा करके लिख लेंगे इन समीकरण को। जैसे कि दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर का है 7। तो 7 इधर जोड़ का है तो इधर आएगा घटाव का हो जाएगा। ये 2x प्लस का 3y घटे का 7 बराबर का हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 जो दिया गया है ये वाला, उसको भी हम सजा के लिख लेंगे। a माइनस बी इंटू का है x प्लस a प्लस बी इंटू का है y बराबर का है 3a प्लस b माइनस 2। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सजा लेंगे पहले। a माइनस बी इंटू का x प्लस a प्लस बी इंटू का y। इस साइड जो दिया गया है पद, इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो इधर 3a प्लस का है तो इधर आएगा 3a माइनस का हो जाएगा। b इधर प्लस का है तो ये भी b माइनस का हो जाएगा। 2 इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। यहाँ पर बराबर का हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिख लेंगे। तो यहाँ से ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। समीकरण 2 में ये हो गया a माइनस बी हो गया यहाँ पे a1, क्योंकि x के साथ जो पद आते हैं उस a2 होता है। समीकरण 2 में है तो x के साथ जो पद होंगे ये हो गया a2, ये हो गया b2 और ये पूरे के पूरे पद ये हो गया c2, क्योंकि x के ठीक पहले वाले पद होते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 है तो a2 हो गया और यहाँ से y के पीछे जो पद होते हैं वो होते हैं b2। तो a प्लस बी हो गया यहाँ पर b2 और बाकी जो पद होते हैं वो होते हैं c2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी पद है वो हो गया c2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर, यहाँ से हो गया ये b1 3 और c1 यहाँ से हो गया माइनस का 7। a2 यहाँ से लिखेंगे a2 के बदले हो जाएगा ये पद a माइनस बी। यहाँ से b2 जब हम लिखेंगे तो यहाँ से b2 वाले पद हो गया a प्लस बी। यहाँ से फिर c2 आएगा तो c2 के बदले में यहाँ से लेके यहाँ तक जो पद हैं ये हो गया c2। तो c2 का पद होगा माइनस 3a माइनस बी प्लस का 2। तो c2 ये पद हो गया पूरा का पूरा। अब हम तुलना करेंगे, क्योंकि इस समीकरण में हमें a और b का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अनेक हल होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 का, बराबर होता है c1 बट्टे c2 का। तो यहाँ से a1 का मान रखेंगे 2
a2 का है तो a2 का बदले में आ जाएगा a माइनस बी। b1 का मान रखेंगे 3 और b2 के बदले में है a प्लस बी तो a प्लस बी हो जाएगा। c1 के बदले में है 7 तो 7 रख लेंगे और c2 के बदले में -3a माइनस बी प्लस 2 ये यहाँ से लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो पक्ष बना लेंगे। यहाँ से दो पक्ष हम बना सकते हैं, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ से हम दो पक्ष साइड कर सकते हैं। 2 बटे का a माइनस बी बराबर है 3 बटे का a प्लस बी का। एक पक्ष हम यहाँ से ले लेंगे, ये दोनों बराबर, और एक पक्ष हम यहाँ से लेंगे, ये दोनों बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बट्टे a प्लस बी। आपस में सभी बराबर हैं तो हम दो पक्ष आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से 3 बट्टे का a प्लस बी, ये हो गया पद, -7 बट्टे का 3a माइनस बी प्लस का 2, यहाँ से हो गया। अब हम इन दोनों पक्ष को क्या करेंगे, हल करेंगे। ये इधर a माइनस बी इधर भाग का है, इधर आएगा गुना के, तो a माइनस बी को 3 से गुना होगा, a प्लस बी को 2 से गुना होगा, कोना कोनी गुना होगा, क्योंकि ये इधर भाग का है, इधर गुना में आएगा, ये भी इधर भाग का है तो इधर गुना में आएगा। तो a प्लस बी को 2 से गुना होगा, a प्लस बी को गुना होगा 2 से, और इधर a माइनस बी को ये 3 से गुना होगा, a माइनस बी को गुना होगा 3 से। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, a प्लस बी को ये 7 से गुना होगा, सॉरी यहाँ से, और ये इधर गुना का है तो इधर आएगा भाग का, तो 3 से गुना होगा इस वाले पद को, -3a माइनस बी प्लस 2 बराबर a प्लस बी को इससे गुना होगा तो -7 गुने का a प्लस बी, यहाँ से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हो गया 2 को a से गुना हो गया 2a, 2 को b से गुना हो गया, ये हो गया 2b बराबर 3 को a से गुना होगा, ये हो गया 3a, 3 को b से गुना हो गया, ये हो गया 3b, 2 को a और b दोनों से गुना होगा, इधर भी 3 को a और b दोनों से गुना होगा, तो इधर ये हो गया। अब हम इधर भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को 3 से गुना होगा, 3 तिया 9, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये a है तो a। अब हम 3 को b से गुना करेंगे, 3 को b से गुना होगा तो ये हो गया माइनस का 3b, क्योंकि यहाँ पर b माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस और प्लस माइनस ही होगा। अब यहाँ पर 3 को 2 से गुना होगा, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6, तो 3 को हम इन सभी पद से गुना कर दिए, इधर भी गुना करना है, तो ये यहाँ से हो जाएगा, -7 को a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -7a, और -7 को b से गुना करेंगे तो ये प्लस का है b और ये माइनस का है 7, तो माइनस और प्लस यहाँ पर होगा माइनस, 7 को b से गुना होगा तो 7b, तो यहाँ पर हम गुना कर लेंगे इस प्रकार। तब इस साइड हम समीकरण बनाएंगे, यहाँ से जो इस साइड है इसको सभी को हम इस साइड ले आएंगे, यहाँ से 2a प्लस का 2b, इधर प्लस का है 3a तो इधर आएगा माइनस का 3a हो जाएगा, इधर माइनस का 3b है तो इधर आएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा, बराबर का हो गया 0, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2a प्लस का है माइनस का 3a है, 2a प्लस का और माइनस का 3a है, तो बचेगा क्या, 2 धन 3 कट जा, तो 1 क्या बचेगा, कट जा,
तो एक तो हम नहीं लिखते हैं, तो ये क्या बचेगा, माइनस का ए। 2b प्लस का है और 3b क्या है, प्लस का है। तो 2 और 3 हो जाएगा यहाँ से प्लस का 5b बराबर का 0। तो ये जो आया है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। सॉरी, समीकरण 1 माने हुए हैं और 2 भी मान लिए हैं, तो यहाँ से हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ से भी हम एक समीकरण बनाएंगे, इस साइड से भी हम एक समीकरण बनाएंगे। तो सभी इस साइड वाले को पहले हमें इधर लाना है, तो माइनस का 9a माइनस का 3b प्लस का 6, इधर माइनस 7a है, इधर आएगा प्लस का 7a हो जाएगा। इधर माइनस का 7b है, तो इधर आएगा प्लस का 7b हो जाएगा बराबर का 0। तो यहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे, माइनस का 9a और इधर क्या है, प्लस का 7a, तो बचेगा क्या, माइनस का 2a बचेगा। ये 3b माइनस का है और 7b प्लस का है, तो प्लस में ही क्या बचेगा, 4b बचेगा। यहाँ से हो गया, और प्लस का 6 है यहाँ पे, तो प्लस का 6 बराबर का क्या होगा, इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। तो यहाँ से एक समीकरण आ गया, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये 2 तो माने हुए 3 तक मान लिए हैं, तो इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ माने हैं और 2 समीकरण ऊपर में है, तो ये 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन, प्रतिस्थापन, कुछ से भी उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पे जो समीकरण 3 और समीकरण 4 आया है, इसको हम क्या करेंगे, विलोपन, प्रतिस्थापन या वर्गीकरण, कोई भी हम तरीका लगा के इसको हम हल कर लेंगे। तो आसानी होगा विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हम इसको हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक पद को हमें बराबर करना होता है। तो मान लीजिए अगर हम a पद को बराबर करते हैं, तो इसमें 2a है, इसमें भी क्या होना चाहिए, 2a होना चाहिए। तो समीकरण 3 को हम क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, और समीकरण 3 को 2 से गुना करके क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, समीकरण 3 को गुना करने से 3 को 2 से गुना करेंगे, और समीकरण 4 में से क्या करेंगे, समीकरण 4 से घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 गुने 2 घटे 4 से, क्योंकि घटाने पर क्या होगा, ए पद वाले क्या होंगे, कट जाएंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 में से 4 को घटा देंगे। तो ये हो गया समीकरण 3। अगर 2 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 2a माइनस का हो जाएगा 2a, प्लस है तो प्लस, 5 दूना हो जाएगा 10, b बराबर का बराबर, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। ये हो गया समीकरण 3। और घटाएंगे किससे, घटाएंगे समीकरण 4 को, तो समीकरण 4 दिया गया है माइनस का 2a प्लस का 4b, अब प्लस का है 6 बराबर का 0। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये दो दो क्या होंगे, कट जाएंगे, और 10 में से 4 भी अगर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया, तो क्योंकि ये घटे का 4 भी है और ये प्लस का 10 भी है, तो कितना बचेगा, प्लस का 6 भी। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सी पद तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 लिख देंगे, बराबर का 0 है तो बराबर का 0 लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6b
इधर माइनस का 6 है तो इधर गया तो प्लस का क्या हो जाएगा 6। 6 को हम इस पार ले आएंगे तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। इधर क्या है b के साथ 6 गुने का है, इधर आएगा भाग का, तो b बराबर हो जाएगा 6 बट्टे का 6, 6 एकम 6। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 1। अब हम b का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण b का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रकार बनाते हैं। तो समीकरण 3 दिया गया है -a प्लस का 5b बराबर का 0। तो यहाँ से हो जाएगा -a प्लस का 5b, b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 के बराबर होगा बराबर 0। 5b का मतलब हुआ यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुना का साइन, -a 5 को 1 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर का 0। इधर माइनस का 5 है तो इधर जाएगा तो, और इधर प्लस का 5 है तो इधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 5, तो a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू कितना आ गया 1। यही मान हमें क्या करना था, a और b का मान निकालना था। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम किए क्या है, बोला गया थे a और b का मान निकालने के लिए ऐसा मान जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अनेक हल के लिए समीकरण यही आता है, तो वो हमने लिख दिया। और यहाँ से हम क्या किए, इन समीकरण को सजा के यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पर हम क्या किए, समीकरण 1 को सजा के इस प्रकार लिख दिए, समीकरण ये इसको सजा कर समीकरण 2 यहाँ लिख दिए, और ए बी का मान हम क्या किए यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो इसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होता है तो कुछ इस प्रकार समीकरण बनता है। तो a1 की जगह a1, b1 की जगह b1, c1 की जगह c1, सभी का मान हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या किए, दोनों को अलग अलग पार्ट में सेपरेट यहाँ से कर लिए, ये दोनों अलग यहाँ कर लिए, ये दोनों अलग यहाँ कर लिए, ताकि यहाँ से क्या हो, दो समीकरण बन सके। और उन दोनों समीकरण से क्या करेंगे, हम विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गगुणनखंड तरीके से हम a और b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये इसको इनसे गुना किया, इसको इनसे गुना किया, उसी प्रकार इसमें भी हमने गुना करके समीकरण यहाँ पे 3 और 4 आ गया यहाँ से, और 3 और 4 को हल करके विलोपन विधि से हमें क्या किए, a और b का मान निकाल लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, लेकिन इसमें हमें के का मान निकालना है। तो के किस मान के लिए इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा, वो हमें मान निकालना है। तो कोई हल नहीं होने के लिए समीकरण हम किस प्रकार बनाते हैं, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2 का। तो ऐसा अगर होता है तो इन समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो उस पर हम तुलना करेंगे। तो चलिए इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार क्वेश्चन 1 को हम किए थे। तो ये समीकरण दिया गया था, तो इन समीकरण को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सजा के लिख लेंगे। तो ये समीकरण जो दिया गया है 3x प्लस वाई, इधर प्लस का 1 है तो इधर आएगा माइनस का 1, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 को भी हम उसी प्रकार सजा के लिख लेंगे, 2k माइनस का 1 इंटू का x प्लस k माइनस 1 इंटू का y, इधर 2k प्लस का है तो इधर आएगा 2k माइनस का, प्लस का 1 है तो इधर आएगा माइनस का 1, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर क्या बच जाएगा 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है
के का ऐसा मान निकालना है कि इन समीकरण का क्या हो, कोई हल नहीं हो। तो यहाँ से कोई हल नहीं होने के लिए क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से a1 हो गया 3, b1 हो गया यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और c1 यहाँ से हो गया -1। यहाँ से उसी प्रकार हम क्या करेंगे, a2 लिख लेंगे। a2 कितना हो गया, ये पद हो जाएगा, x के साथ जो पद होता है वो होता है a2। तो a2 हो गया 2k-1। b2 कौन होता है, तो y के साथ जो पद होता है वो होता है b2। तो y के साथ क्या है, k-1। तो b2 हो गया k-1। यहाँ से c2 क्या हो जाएगा, ये जो पद दिया गया है जो बच गया वो पद हो जाता है c2। तो c2 दिया गया है 2k-1। तो यहाँ से c2 हो गया -2k अब -1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कोई हल नहीं होने के लिए क्या करते हैं, जो तुलना करते हैं a1 बट्टे का a2 बराबर b1 बट्टे का b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टे c2 का। तब क्या होता है, समीकरण का अपरिमित रूप से इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसी पर हम क्या करेंगे, सभी को बैठा देंगे। यहाँ से a1 का वैल्यू क्या है 3, तो a1 के बदले कितना हम लिख देंगे 3 बट्टे का a2 के बदले 2k-1। हमें सिर्फ और सिर्फ k का मान निकालना है, तो ये काफ़ी आसान है। बराबर b1 का वैल्यू दिया गया है 1 बट्टे का b2 का वैल्यू दिया गया है k-1। 1 बट्टे का k-1 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टे c2 का। तो c1 का वैल्यू क्या है -1 और c2 का -2k-1। तो जो पद बराबर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे। जो पद यहाँ पर क्या हो बराबर, ये तो बराबर है नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे, जो बराबर है उसी को हम लेंगे। तो यहाँ से कौन सा पद बराबर है, 3 बट्टे का 2k-1 बराबर, ये बराबर है k-1। इन्हीं पद से हम क्या करेंगे, k का मान निकाल लेंगे। ये इधर भाग का है, इधर गुना का आ जाएगा, ये इधर भाग का है तो इसके साथ गुना में आएगा। तो k-1 को 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा, 3 को k से गुना होगा 3k, 3 को -1 से गुना होगा माइनस हो जाएगा 3, और 1 को 2k-1 से गुना होगा तो उतना ही रहेगा ये 2k-1, क्योंकि 1 से गुना भागा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब इन सभी पद को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3k-3। 2k इधर प्लस का है तो इधर हो जाएगा -2k, माइनस का 1 है तो इधर होगा प्लस का 1, बराबर का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3k प्लस का है और ये 2k माइनस का है, तो 3k में से अगर 2k को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1k। तो 1 तो हम नहीं लिखते हैं, लिखते हैं k, और माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो कितना बच जाएगा -2 बराबर का 0। क्योंकि 3 कर्जे का है 1 धन का है तो 3 में से 1 चला गया तो बच जाएगा 2 कर्जा। तो यहाँ पर -2 इधर है तो इसको अगर हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा +2। तो 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। k का वैल्यू कितना आ गया 2। तो यही हमें k का वैल्यू निकालना था।